हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएसजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो भी राइटर्स एंड पोएट्स हैं उनका पूरा पूरा नाम एकदम पूरा क्लास एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये हॉर्नबिल चैप्टर का है, हॉर्नबिल बुक का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, किसी का तस्वीर होता है। ठीक है, किसी भी लेडी का तस्वीर है। ठीक है, वो खुश और जब भी अगर हम लोग फोटो अगर कोई भी खिंचवाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, खुश होते हैं, चेहरा को अपना निखार लाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी अगर लेडी का फोटो रहता है तो वो अपना चेहरा को क्या करते हैं और भी अच्छे तरीके से मतलब खुश होकर के खिंचवाते हैं। तो अगर लेडी का याद रखिएगा कि अगर किसी का अभी फोटो खिंचा रहा है तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर होता है और लेडी का। ठीक है, तो वो खुश होकर के खिंचवाती है। तो ये याद रखिएगा कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह। ठीक है, आगे क्या है, ए फोटोग्राफ। ठीक है, ए फोटोग्राफ सिरली टॉल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ सिरली टॉल्सन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, आपने पुष्पा फिल्म देखा होगा तो पुष्पा फिल्म में देखे होंगे कि वहाँ पे एक श्रीवली थी। ठीक है, उसमें जो हीरोइन थी पुष्पा के साथ जो थी, ठीक है, अल्लू अर्जुन के साथ, वो कौन थी, श्रीवली थी। तो उसका फोटो, ठीक है, उसका फोटो और श्रीवली, फोटो उसका था और श्रीवली था, तो वो बहुत खुश थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखिएगा कि श्रीवली क्या था, फोटो था, श्रीवली का फोटो था। तो यहाँ भी याद सकते हैं ये फोटोग्राफ से सिरली टॉल्सन, टॉल्सन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वी आर अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब कि हमें मरने से डर नहीं है। इफ़ यू कैन टू बी टुगेदर, मतलब कि जब भी हम लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका राइटर का क्या नाम है, तो यहाँ पे गॉर्डन कुक एंड एलन फास्ट नाम है, गॉर्डन कुक एंड एलन फास्ट। यहाँ पे देखिए टुगेदर लिखा हुआ है ना, टुगेदर है मतलब कि एक साथ। टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ होता है। क्या होता है, एक साथ होता है। ठीक है, एक साथ होता है। ठीक है, तो एक साथ का मतलब अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्डन कुक, गार्डन कुक मतलब कि गार्डन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी देखते हैं ना कि अगर गार्डन में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं और आप लोग समझ भी सकते हैं कि गार्डन में और कौन कौन लोग आते हैं। तो यहाँ पे गार्डन में टुगेदर, गार्डन अगर टुगेदर लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई अगर लिखा हुआ रहेगा, ऑल बी टुगेदर लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, गार्डन कुक, गार्डन कुक यानी कि गार्डन में जब आ रहे हैं तो सब एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ द सागा कंटिन्यू, सागा कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ मतलब, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ मतलब टूट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ए आर विलियम्स है। ठीक है, ए आर विलियम्स, तो ए आर एक सिंगर है। ठीक है, ए आर एक सिंगर है। ठीक है, उसका जो गाना है, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो उसका भी गाना एकदम पूरा सैड सैड आता है। तो जब भी दिल टूटता है, जब भी दिल टूटता है तो सैड सैड गाना सुनते हैं, जब भी दिल टूटता है तो सैड सैड गाना सुनते हैं। इसलिए क्या डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ का हो जाएगा सागा कंटिन्यूस ए आर विलियम्स। ठीक है, ए आर विलियम्स, ए आर विलियम्स आया, आप अच्छे से तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, द लेबरनम टॉप, द लेबरनम टॉप टेड ह्यूग, टेड ह्यूग। ठीक है, लेबरनम टॉप, लेबरनम मतलब क्या होता है, लेबरनम टॉप, यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एक लेबर है। ठीक है, वो लेबर है। ठीक है, और उसकी क्या है थी, गर्लफ्रेंड थी। ठीक मतलब एक लड़का है उसका गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, एक लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो क्या चाहिए, चाह रही थी, टेडी बियर चाह रही थी। तो टेडी बियर के लिए क्या चाहिए, तो उसको लेबर बनना पड़ा, लेबर बनना पड़ा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि लेबरनम टॉप मतलब लेबर बन रहा है, तब उसको क्या मिल रहा है, उसको पैसा मिलेगा और वहीं से वो क्या करेगा, टेडी बियर खरीदेगा। तो लेबरनम टॉप से टेडी बियर याद सकते हैं, याद रख सकते हैं। मतलब कि एक लेबर बन रहा है तो उसको टेडी बियर चाहिए। ठीक है, वो अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन, वाल्ट वाल्टमैन। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉपिक्स, यहाँ इसका दो ट्रिक्स होता है। ठीक है, पहला ट्रिक्स क्या है कि अगर ये वॉइस ऑफ द रेन मतलब कि जब भी अगर बारिश बरसती है तो वहाँ पे क्या होता है, वाइट 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 होता है। ठीक है, मतलब कि पूरा पानी पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉइस ऑफ द रेन ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर दूसरा अगर यहाँ पे सॉन्ग्स के ट्रिक्स याद करते हैं तो ये वॉइस ऑफ द रेन है। ठीक है, ये वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन का मतलब यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक आप ये गाना सुने होंगे, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वहाँ पे इस गाने से तो कौन
वो कौन गाया था? मैन गाया था, ठीक है, वो मैन गाया था। तो मेरा यार हंस रहा है, ये बारिश की जाए, वहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगर आपका नेक्स्ट में क्या होगा, एलिंग प्लेनेट, एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, एलिंग प्लेनेट्स द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये आपका चैप्टर का नाम है। और इसको कौन लिखा था? तो नानी पालकी वाला, नानी पालखनी वाला, ठीक है। तो ये इसको कौन लिखा था? तो एलिंग प्लेनेट, एलिंग प्लेनेट का क्या कौन लिखा था? ग्रीन मूवमेंट रोल, ठीक है। इसको कौन लिखा था? नानी पालकी वाला, ठीक है। तो एलिंग प्लेनेट, एलिंग प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलिंग प्लेनेट मतलब कि बीमार, बीमार ग्रह, ठीक है। एलिंग प्लेनेट का मतलब क्या होता है? बीमार पड़ा होता है। तो उसको कहाँ लेके जा रहा था? नानी पालके वाला। तो अगर जो भी हम लोग पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई भी बीमार पड़ जाता था तो उसको हम लोग क्या टांग करके ले जाते थे, खटिया पर बांध करके ले जाते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहाँ लेके जा रहे हैं? पालकी में लेके जा रहे हैं, ठीक है। पालकी में लेके जा रहे हैं किसको? बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति को कहाँ लेके जा रहे हैं? पालकी में लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? पालकी में। एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट्स, तो नानी पालके वाला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब कि बचपना होता है। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपना, ठीक है। मार्किन नेटेन, ठीक है, मार्कस नेटेन, यहाँ पे मार्कस नेटेन लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि चाइल्डहुड यानी कि बचपना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्कस नेटेन मतलब कि हम लोग बचपन में क्या करते थे? यहाँ पे मारपीट करते थे। और यहाँ पे नेटेन का मतलब होगा यहाँ पे आप नटखट भी थे। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है? द एडवेंचर जयंत नारलिकर, ठीक है, नारलिकर है। तो यहाँ पे एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक जगहों पर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खतरा जो मोल लेते हैं उसको बोलते हैं एडवेंचर, ठीक है। तो उसमें जानलेवा भी होता है, तो जान। तो एडवेंचर, एडवेंचर मतलब कि खतरनाक जगह। और जयंत नारलिकर का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पे सारे जान वहाँ पे अपना दाव पे लगा करके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या? सिल्क रोड को कैसे याद कर सकते हैं? तो सिल्क रोड, ठीक है। सिल्क मतलब कि सूती का, ठीक है। सिल्क नहीं, कॉटन का मतलब सूती होता है, सिल्क मतलब सिल्क ही होता है, ठीक है। सिल्क। और नील मिडल्टन मतलब निक मिडल्टन। तो यहाँ पे सिल्क मतलब कि सिल्क का साड़ी होता है, ठीक है। वो कौन सा पहनते हैं? मिडिल क्लास के औरतें पहनते हैं, ठीक है। तो सिल्क से मिडिल याद कर सकते हैं। सिल्क से मिडिल मतलब कि मिडिल क्लास के जो भी औरतें होते हैं वो क्या पहनते हैं? सिल्क के साड़ी पहनते हैं। सिल्क यानी कि सिल्क के साड़ी पहनते हैं कौन? मिडिल क्लास के, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं? फादर टू सन, फादर टू सन। और क्या है? इलिजाबेथ जेनिंग्स, इलिजाबेथ जेनिंग्स। तो फादर टू सन मतलब कि फादर और सन्स दोनों क्या कर रहे थे? जैसे हम लोग वो बहुत ही अभी के टाइम में देखते हैं कि बहुत ही स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैथ्स देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फादर टू सन मतलब कि पिता और बेटे दोनों क्या कर रहे थे? मैच देख रहे थे। मैच को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनिंग में बोलते हैं ना कि इनिंग। और यहाँ जहाँ पे भी अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत का मैच देखने के लिए बहुत लोग अपना रिचार्ज भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो इनिंग यानी कि इनिंग याद कर सकते हैं, और बाप और बेटे दोनों मिल करके देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या आ रहा है। तो ये पहला चैप्टर, पहला बुक का सारा था। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और उसको बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सेकंड बुक्स का है। सेकंड बुक्स का क्या नाम है? स्नैपशॉट्स नाम है। स्नैपशॉट बुक का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे राइटर और पोएट का नाम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मतलब कि जो समर है, ठीक है, वो बहुत ही सुंदर था, ठीक है। और वहाँ पे वाइट हॉर्स था, ठीक है। और यहाँ उसका लेखक का क्या नाम है? विलियम सारोयोन, ठीक है। तो अगर कभी कोई भी सुंदर चीज़ दिखाई देता है, ब्यूटीफुल मतलब कि क्या होता है? सुंदर। तो जब भी अगर आपको सुंदर चीज़ दिखाई देता है तो सारे लोग वहाँ पे क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। तो सारेयोन, सारेयान, सारेयान से याद कर सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सारेयान मतलब कि आप याद कर सकते हैं कि सारे लोग आ जाते हैं जब सुंदर चीज़ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? द एड्रेस मार्गामिनको, द एड्रेस, एड्रेस और मार्गामिनको। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता, ठीक है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता होता है, ठीक है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। यानी कि अगर मार्गा लिखा हुआ है तो इसको क्या बोल सकते हैं? मार्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हमको पता नहीं होता तो किसी से हम लोग राहगीर से क्या पूछते हैं? रास्ता पूछते हैं। तो एड्रेस से मार्गा मतलब मार्ग पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं। अगर रास्ता भटक गए हैं तो हम लोग रास्ता पूछते हैं, ठीक है, पता पूछते हैं। तो मार्गा से, ठीक है, अपना रास्ता के लिए हम लोग क्या पूछते हैं? पता पूछते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? मदर डे है। मदर डे, मदर डे मतलब कि मातृ दिवस होता है ना। तो जेबी प्रेस्टन है, इसका क्या नाम है? जेबी प्रिस्टले, ठीक है। तो जेबी, तो देखते हैं कि माँ, ठीक है,
मदर्स डे, मदर मतलब क्या होता है, माँ होता है, ठीक है। और मदर डे, ठीक है, मदर डे में क्या होता है कि दुनिया जहान में कोई माँ से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो माँ का प्यार के लिए दुनिया जहान में सभी चीज़ कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या पूरे जीवन भर, ठीक है। अब एम से मदर्स डे मतलब मम्मी क्या करती है, पूरे जीवन भर आपके ख्याल रखती है, ठीक है, जब तक आप अपनी माँ के साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स डे में याद कर सकते हैं जे बी मतलब कि जीवन भर, ठीक है, जीवन भर आपका आपकी ख्याल रखती है। नेक्स्ट में क्या है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द घाट, ठीक है, अरे घाट, ठीक है, ओनली वर्ल्ड, ओनली वर्ल्ड मतलब कि पूरा एक ऐसे यहाँ भी याद कर सकते हैं कि अमिताभ घोष, कौन लिखा है, अमिताभ घोष। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं जो अमिताभ बच्चन है, ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। ओनली वो अकेला ही एक ऐसा पर्सन है जो वर्ल्ड में पूरा फेमस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट में क्या है, बर्थ एजी क्रोनिन, बर्थ बर्थ मतलब जन्म, ठीक है, एजी क्रोनिन। तो यहाँ देखिए, अगर किसी का भी अगर जन्म होता है तो बर्थडे पार्टी मनाते हैं ना, तो जब भी बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो डीजे बजता है, क्या बजता है, डीजे, ठीक है। या फिर कभी अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, चिल्लाता है, ठीक है। तो एजी क्रोनन से आप याद कर सकते हैं कि जब भी अगर कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो एजी क्रोनन यानी कि चिल्लाता है। क्रोनिन का मतलब चिल्लाना, क्रो मतलब क्राई मतलब चिल्लाना होता है, ठीक है। तो क्रोनिन ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर अगर बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे से याद कर सकते हैं डीजे एजे, ठीक है, डीजे याद कर सकते हैं। तो ये सब आपका ट्रिक बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट में क्या है, द टेल ऑफ मेली सिटी, ठीक है, द टेल ऑफ मिलोन सिटी, द टेल ऑफ मिलोन सिटी, ठीक है। तो विक्रम सेठ, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप शहर में जाएंगे, जब भी अगर आप शहर में जाते हैं तो सेठ लोग मिलता है, सेठ लोग मिलता है, कौन मिलेगा, सेठ लोग। तो ये भी अगर आपको अगर ट्रिक अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूरे वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि एक एक वीडियो में हर एक चीज़ आपका यहाँ पे छिपा हुआ है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगर हो सके तो अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जामिनेशन।